भारत की स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक हम सब के लिए पीड़ा का विषय है कि जिस वंदे मातरम के गीत के साथ स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हमारे वीर शहीदों ने फांसी का फंदा चूमा, जिस वंदे मातरम के गीत के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन को गति मिली और आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, उस वंदे मातरम को 1937 में उस वक्त कांग्रेस के अधिवेशन में एक समुदाय विशेष के दबाव में उसको खंडित कर दिया। उसको पूरा गायन के लिए जिस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता था, गाया जाता था, उसके मात्र 2 छंद गा करके जो है वो एक फैसला लिया गया। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि 6 अप्रैल 1938 को नेहरू जी ने जिन्ना जी को पत्र लिखा था और जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने वंदे मातरम के वो सारे अंश हटा दिए हैं जिन पर आपको आपत्ति थी, और आगे बढ़कर के ये भी कहा कि अगर आवश्यक लगता है तो आपका जो मुस्लिम लीग का झंडा है उसको भी अपने झंडे के सम्मान का बराबर का जो है वो सम्मान देने के लिए तैयार हैं। यानी कि सीधी सी बात कि देश को एक समुदाय विशेष के कहने पर ऐसी परिस्थिति उस वक्त नेहरू जी ने जो पैदा की, उस परिस्थिति का मैं जिक्र कर रहा हूं कि वंदे मातरम को खंडित कर दिया, उसको 2 टुकड़े कर दिए, और उसका परिणाम आगे बढ़कर के आप लोगों ने देखा हो कि देश की स्वतंत्रता के पहले ही देश के भी 2 टुकड़े हुए। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को लेकर के इतिहास को ठीक करने की, दुरुस्त करने की दिशा में कदम उठाया। लोकसभा में बिल लाया गया, राज्यसभा में बिल पारित हुआ, लोकसभा में बिल पारित हुआ, संपूर्ण वंदे मातरम को गाने का फैसला हुआ। और यह भी प्रावधान हुआ उसके बाद कि अगर कोई वंदे मातरम के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव, आदर का भाव प्रकट नहीं करता है, अपमान करता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी उसमें जोड़ा गया। लेकिन विचित्र परिस्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में अभी मॉनसून का सत्र चला है विधानसभा का, और मॉनसून विधानसभा के सत्र में हमने इस बात को लेकर के सिर्फ आग्रह किया कि विधानसभा के अंदर भी संपूर्ण वंदे मातरम का गायन होना चाहिए। हमारी जानकारी के मुताबिक पहले जो बिजनेस बनाया गया था, जो हाउस का जो प्रोसीडिंग जो बिजनेस बनाने की रहती है, उसमें वंदे मातरम का जिक्र किया गया, लेकिन सुबह आकर के जो है जिस दिन हमारा 21 अगस्त को शुरू होना था, वो कार्रवाई से हटा दिया, उसको निकाल दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया। और उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस की अभी हाल ही में कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई दिल्ली में, उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया कि हम पूरा संपूर्ण वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जो 1937 का जो हमारा फैसला है, उसी फैसले के अनुसार जो है मात्र 2 छंद गाएंगे। और इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने विधानसभा के सत्र में आने से पहले मीडिया के साथ बात करते हुए बड़ा स्पष्ट किया है। जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का सेशन शुरू हुआ, तो उस सेशन के दौरान जब पहले राष्ट्रीय गान गाया गया, सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय गान गाया, जनगण मन। लेकिन उसके बाद जब राष्ट्रीय गान समाप्त हुआ, उसके बाद जब आग्रह किया विपक्ष की ओर से वंदे मातरम का गायन भी होना चाहिए, और इस पर कांग्रेस के सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर इशारा करते हुआ कि यह नहीं होगा। और ऐसी परिस्थिति में थोड़ा वहां पर गतिरोध हुआ। गतिरोध के कारण विधानसभा का सेशन जो है उस दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।
हमने दूसरे दिन विधानसभा के अंदर इसी मामले को उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि इस सारी चीज को लेकर के हमारा फैसला जो है वो फैसला है स्पीकर महोदय जी को भी मिले। उन्होंने कहा कि यहाँ कन्वेंशन इस प्रकार की रही है। अरे कन्वेंशन तो शुरू हो गए देश के अंदर, जब बिल पारित हो गया 15 अगस्त को लाल किले पर वंदे मातरम के साथ भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक शुरुआत होती है, और उसके साथ हिमाचल प्रदेश में भी सभी जगह वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम 15 अगस्त को गाया जाता है, तो विधानसभा के अंदर क्यों नहीं गाया जाता? यह प्रश्न हमने पूछने की कोशिश की, और स्पीकर महोदय जी ने कहा कि मेरा फैसला है, ये मैं तय करूंगा, मेरा डोमेन है, उनका डोमेन देश की संसद से ऊपर नहीं हो सकता। मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फरमान से ये देश नहीं चल सकता है। देश चलेगा तो भारत की संसद द्वारा बनाए गए संविधान के साथ चलेगा। तो इसलिए हमने बार बार इस बात के लिए आग्रह किया, लेकिन उसके बावजूद भी उस सारी चीज को लेकर के जिस प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश, झूठ बोल करके मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर सदन के बाहर अपनी बात कहने की कोशिश की। कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा कि राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ। राष्ट्रीय गान का अपमान का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमने सारी प्रोसीडिंग मांगी है, हमने वीडियो मांगा है। पिछले 3 दिन से हम विधानसभा की कार्यवाही का राष्ट्रीय गान के दौरान का वीडियो मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय को भी मिले, हम विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को भी मिले, और पिछले कल सभी विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने लिखित रूप से सचिव महोदय को लिखा है, विधानसभा के सचिव को, कि हमें वो कार्यवाही दी जाए, उसका वीडियो दिया जाए। अभी तक वो उपलब्ध नहीं किया गया है। ये आज सदन नहीं है, ऐसी सूरत में हम यहाँ पर रिज के मैदान में आकर के महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने संपूर्ण वंदे मातरम का गायन करेंगे। ये हम सिंबॉलिक एक इस तरह से एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वंदे मातरम का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा, और वंदे मातरम कांग्रेस तय नहीं करेगी कि खंडित होकर के गाएगा। जब संविधान में व्यवस्था हो गई है, बिल पारित होकर के कि संपूर्ण वंदे मातरम गाया जाएगा, तो संपूर्ण वंदे मातरम गाना चाहिए। इस बात को लेकर के हमारा आज का ये धरना यहाँ पर रिज के मैदान में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष है। बात पर अड़ी है, हमने कहा है कि हम आगे बढ़कर के भी बात करेंगे। हम उसमें लीगल कोर्स भी एग्जामिन कर रहे हैं कि हमने गलत किया क्या है। विधानसभा में जो राष्ट्रीय गान के संदर्भ में जो झूठा प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, उसकी हमने वीडियो मांगी, वीडियो नहीं दे पा रही, क्योंकि वीडियो में ऐसा है ही नहीं, कोई अपमान नहीं हुआ। राष्ट्रीय गान के सम्मान में सभी सदस्यों ने विपक्ष के खड़े होकर के राष्ट्रीय गान किया है, और जब वीडियो नहीं दे रहे हैं, अगर नहीं देंगे तो हम हाईकोर्ट तक भी जाएंगे। गतिरोध के बीच क्या आपको लगता है विधानसभा में जो, तो निश्चित रूप से मैं इस बात को लेकर के, आपने देखा होगा कि हमारा नोटिस नियम 67 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार देने की जो गारंटी दी थी, 5 लाख नौकरियां 5 साल में और 1 लाख नौकरियां 1 साल में, 4 साल होने जा रहे थे हैं अभी, तो 4 साल में 4 लाख नौकरी होनी चाहिए। और बार बार उस चिल्ला करके उस वक्त बोला है कि पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, 52 साल वाली नौकरी। उन सारी बातों को लेकर के हम विधानसभा के अंदर पूछना चाह रहे थे। प्रश्नकाल के लिए हमने पिछले कल शुरुआत की, हमने कहा पूरा सहयोग देंगे, लेकिन पहली बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में यह देखने को मिल रहा है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री जो है वो सदन से वॉकआउट करके चले जा रहे हैं। और हमें साफ लग रहा है मुख्यमंत्री की मंशा से कि वो सदन को स्थगित करना चाहते हैं, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहते हैं, और इसलिए सदन के अंदर से तुरंत जो है शोर डाल करके, हम बैठे हुए विपक्ष के लोग, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग नारे लगाते हुए सदन से बाहर जाते हैं। तो इससे साफ संदेश होता है कि प्रदेश के जनहित के मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर के विधानसभा बुलाई गई है, विपक्ष बड़ी जिम्मेवारी के साथ उन मुद्दों को लेकर के बात करना चाह रहा है। सत्ता पक्ष उसके लिए जो है सहयोग नहीं कर रही है। सत्ता पक्ष जनहित के मुद्दों को सदन के अंदर चर्चा करने से डर रही है।